चलिए, नमस्कार सबको। और स्टार्ट किया जाए आज का टॉपिक, जिसका नाम है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए महत्वपूर्ण आंदोलन। ठीक है। और इसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था उसके समय जितने पुस्तक लिखे गए थे, इसके बाद हम उसको पढ़ाएंगे, पुस्तक को पढ़ाएंगे। इसके बाद उपनाम पढ़ाएंगे, किस व्यक्ति को किस नाम से किसने उपाधि दिया था। ठीक है ना। तो ये रोज एक टॉपिक चलता रहेगा। तो साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, क्यों? साउंड बिल्कुल क्लियर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध हुए महत्वपूर्ण विद्रोह या आंदोलन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जनरली ये ऐसा टॉपिक है कि लोग याद नहीं कर पाते हैं, इसको याद करने का थोड़ा इसका समस्या है। तो हम इसी को आपके लिए आसान करेंगे, इस टॉपिक को, जिसका नाम है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध, यानी कि अंग्रेजों के विरुद्ध में जो विद्रोह हुए, आंदोलन हुए, उसको आज हम याद करेंगे। ठीक है। ध्यान से देखेंगे। यहां पे सन्यासी विद्रोह है, फकीर विद्रोह है, चुआरो विद्रोह है, पालीगारो विद्रोह है, बेलाटाम्पी विद्रोह, भील विद्रोह, रामोशी विद्रोह, पागलपंथी, अहोम, ऐसे विद्रोह हैं। करीब कुका विद्रोह और मोपला विद्रोह, काफी अच्छे विद्रोह हैं। और इसके बाद ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। यानी कि आज का जो क्लास है ये बड़ा मेजर क्लास है और इसको एकदम मिस नहीं करना है, ध्यान से देखना है, याद कर लेना है सबको। चलिए समझते हैं। देखो, सन्यासी विद्रोह का डेट भी याद रखना है और इस विद्रोह की अध्यक्षता किसने की, हमें इसको भी याद रखना है। बात समझ में आया? याद रखना है। तो चलिए, सन्यासी विद्रोह याद करते हैं कि कब हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। मुझे एक बात बताना, यहां पे है सन्यासी। अब ये जो सन्यासी की बात अगर हम करें तो सन्यासी किसे कहते हैं? सन्यासी का मतलब होता है वैसा व्यक्ति, सन्यासी का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जिसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, जिसको ना कपड़ा पहनने का शौक है, न कार रखने का शौक है, न भौतिक सुख सुविधाओं का शौक है। सन्यासी का मतलब तो हम यही समझते हैं। सन्यासी का मतलब होता है जिसके पास ना पहनने को कपड़ा हो, ना शर्ट हो, ना टी शर्ट हो, ना चलने को कार हो, ये सब सुविधा नहीं है। जो इन सब सुविधाओं को रखता है वो सन्यासी कहेगा। सन्यासी का मतलब होता है जिसके पास, सन्यासी का मतलब होता है जिसके पास ना तो पहनने को शर्ट हो और ना टी शर्ट हो। देखो, शर्ट माने 60, ना तो शर्ट हो ना तो टी शर्ट हो, ना तो पहनने के लिए शर्ट हो और ना टी शर्ट हो, और चलने के लिए ना कार हो, ना सरकार में देखिए कार है। सन्यासी उसी को कहते हैं, सन्यासी उसे कहते हैं जिसके पास ना तो पहनने को शर्ट हो, ना टी शर्ट हो और ना कार हो, कोई सुख सुविधा नहीं हो, वो सन्यासी है। वो क्या है मेरे भाई? वो सन्यासी है। बात समझ में आया? चलेंगे ध्यान से। और मॉडर्न हिस्ट्री ये जो चल रहा है, जिन लोगों ने बैच परचेस किया है, जिन लोगों ने बैच परचेस किया है उनको हम बता दें कि सारा टॉपिक हमको पेड कोर्स में पढ़ाना पड़ता है। अगर कुछ टॉपिक पहले हो भी गया है तो हमें सब रिकॉर्डेड ग्रुप में इस एक जगह पे देना है, क्योंकि किसी एक बच्चे के पढ़ने से सब बच्चा तो पढ़ नहीं लेगा, तो हमें पूरा टॉपिक पढ़ाना होगा। याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। फकीर विद्रोह 1776 में और मजनून शाह ने इसकी अध्यक्षता करी थी। याद कैसे रखेंगे? बहुत आसानी तरीका से याद रख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से। आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे लोग, लड़के, स्टूडेंट अपने लाइफ में लड़की के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। आप अपना समय पढ़ाई पर दीजिए, उसके पीछे मत दीजिए, कहीं के लायक नहीं रखिए रहिएगा। मजनू बिनते फिरते हैं, मजनू बनते हैं, मजनू। भाई साहब, एक वक्त ऐसा आएगा कि जब तुम्हारे पास पैसा है तो लोग तुम्हारे पीछे हैं, पैसा नहीं रहेगा तुम्हारा साथ छोड़ देगी। देखिए, फकीर, जैसे ही आप फकीर बनोगे आपका साथ छोड़ देगी और आप मजनू बनते रह जाओगे, आप मजनू बन के रह जाओगे। यानी कि आपके पास पैसा है तो आपका साथ है, जिस दिन आप फकीर बनोगे तो फकीर विद्रोह, जिस दिन आप फकीर बनोगे उस दिन आपका साथ छोड़ देगी, साथ छोड़ देगी, चली जाएगी आपको छोड़ के, और आप मजनू बन के रह जाओगे, तो मजनून शाह। यानी कि फकीर विद्रोह
कब हुआ था? 76 में हुआ था और मजनून शाह ने इसकी अध्यक्षता करी थी। याद रखिएगा, सन्यासी विद्रोह 60 में भी हुआ था और 63 में 2 बार विद्रोह हुआ था और दोनों की अध्यक्षता खेना सरकार ने करा था। फकीर विद्रोह याद रखिएगा, फकीर जब आप बन जाओगे ना भाई साहब, जैसे ही पैसा खत्म आपका साथ छोड़ के चली जाएगी, आप मजदूर बन के रह जाओगे। अगला है चुआरो विद्रोह। अब चुआरो विद्रोह कैसे याद रखेंगे? चुआरो विद्रोह को हम कैसे याद रखेंगे इसकी बात करते हैं। आपको पता है ना, चुआरो में एक शब्द आ रहा है चोर। जो चोर होते हैं वो किसी के नहीं होते हैं, चोरी करने वाला का कोई अपना नहीं होता। चोर लोग अच्छे लोग नहीं होते हैं। मान लो किसी का सामान चुरा लिया तो चोर जो है नॉट अच्छे जन, नॉट, 9 8 नॉट, नॉट यानी कि 9 8 को कह सकते हैं नॉट, नॉट 9 8 यानी नॉट, यानी कि चोर आर नॉट अच्छे जन, नॉट अच्छे जन, दे आर दुर्जन, ये बुरे लोग होते हैं। चुआरो विद्रोह जल्दी से, चुआरो में चोर, चोर आर नॉट अच्छे जन, दे आर दुर्जन, चोर आर नॉट अच्छे जन, दे आर दुर्जन। चलिए, ये 3 को हमने आपको याद कराया है। ध्यान से इस टॉपिक को सारे लोग समझेंगे एकदम अच्छे से, और एप्लीकेशन पर इसका पीडीएफ भी डाल दिया जाएगा, वहां से आप प्रिंट करवा लेंगे। तो चलिए, इन तीनों को सबसे पहले हम ढकने का काम करेंगे और देखते हैं कि इन तीनों को हम अच्छे से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। याद रखिएगा, पढ़ने से कभी एग्जाम नहीं निकलेगा, जब तक कि आप याद नहीं रखते हैं आपसे सही ऑप्शन में टिक ही नहीं लगेगा। चलिए, इन तीनों को जल्दी से कमेंट में बताइए। इन तीनों का जवाब आपको जल्दी से कमेंट में बताना है। चलिए, जल्दी से, सन्यासी विद्रोह कब हुआ और बताइए। और पहली बात, एक आवश्यक सूचना हम बता दें, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कुछ डेट को लेकर के अलग अलग प्रकाशन की किताब में अलग अलग डेटें लिखी हुई हैं, लेकिन हम जो यूपीएससी फॉलो करता है, हम भी जब इसकी तैयारी शुरू में करते थे तो कुछ अलग अलग डेट हमको मिलता था, लेकिन हम उसी डेट को फॉलो करते हैं जो यूपीएससी फॉलो करती है, जो आईएएस के एग्जाम में जो डेट को सही माना गया है, हम सिर्फ उसी डेट को मान के चलते हैं। अन्यथा तो आया बात समझ में? तो इस चीज को समझेंगे, हम वही डेट रखते हैं जो यूपीएससी, चूंकि बहुत दिन से पढ़ाते पढ़ाते आदमी को समझ में आ जाता है कि किस डेट पे हमको काम करना है। चलिए ध्यान से समझते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, तो सन्यासी विद्रोह कब हुआ था बताइए? 60-63 में, और केना सरकार ने इसकी अध्यक्षता करी थी। फकीर, जब आप फकीर बनोगे आपका साथ छोड़ देगी, आप मजनू बन के रह जाओगे। चुआर, चोर आर नॉट अच्छे जन, दे आर दुर्जन, तो दुर्जसी। कोई दिक्कत है बताइए? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। पाली गारो विद्रोह 99 में और वीर पी कट्टावामन ने इसकी अध्यक्षता की थी। एक व्यक्ति है जो कहता है कि हम गाय नहीं पालेंगे, पालना ही है तो हम बाघ पालेंगे। देखिए, पालीगारो में पालना शब्द है, पालेंगे तो कांटे वाला वाघ पालेंगे, कांटे वाला वाघ पालेंगे, और नहीं तो नहीं पालेंगे, नहीं तो नहीं पालेंगे, नहीं तो नहीं। कह रहा है कि अगर हमको पालना है तो जानवर में हमको अगर पालना ही है तो हम कांटे वाला, चूंकि हम वीर हैं, वीर व्यक्ति हैं, हम गाय काहे पालेंगे, हम वीर हैं, हम कांटे वाला बाघ पालेंगे, और ना तो ना पालेंगे। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। वेलाटाम्पी विद्रोह 1808 में वेलुथाम्पी ने, अब देखो इसको याद रखना एकदम आसान है।
इधर भी बेलू टाम्पी, इधर भी बेलू थाम्पी, दोनों एक ही जैसा मिल रहा है, तो कह सकते हैं ना कि लो इधर भी बेलू टाम्पी, उधर भी बेलू थाम्पी, दोनों एक ही जैसा ही, तो हाथों हाथ हो गया। इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। हमने 8 को हमेशा हाथ बताया है। जहां भी आपको 8 लिखा हुआ मिलेगा वहां आप सदैव हाथ समझिएगा। क्या कहेंगे, इधर भी बेलू टाम्पी, इधर भी बेलू टाम्पी, अरे यार इसमें तो लोडे नहीं है, टेंशन नहीं है, ये तो हाथों हाथ हो गया। यानी कि 8 को हमेशा हाथ बोलेंगे, हाथों हाथ हो गया। चलिए इन दोनों को, यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक आसान नहीं है मेरे भाई, इसको प्रैक्टिस करके एकदम इस पे परफेक्ट बन जाना है। डेट के साथ साथ आपको इसकी अध्यक्षता भी ध्यान में रखनी होगी। जल्दी से जल्दी से चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब इसको हम ढकते हैं, इन दोनों को ढकते हैं। मेरा क्लास का मतलब है कि अगर आप सीरियसली पढ़ लिए 1 घंटा तो यानी कि दिमाग से कभी आपके निकलेगा नहीं। चलिए पहले देख लीजिए, व्हील विद्रोह कैसे याद रखेंगे, कर लीजिए ना। कि जो भी लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं वो सीरियसली काम करिएगा, मतलब याद करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि तेजी में किया गया पढ़ाई आपके दिमाग में ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। इसीलिए हम इस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। इस तरीके से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये आपके जहन में एकदम से सेट हो जाए, एकदम से आपको याद हो जाए। बात समझ में आया? तो अभी तक हमने आपको 5 बताया है, ठीक है, और इन 5 को आप जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, जितने भी जनरल बुक्स हैं जब भी हम पढ़ते थे तो इसमें कुछ कुछ डाटा कहीं कहीं पे गलत दिया हुआ है, मेरे वाला में नहीं, मेरा वाला में सुधारा हुआ है। जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, जो उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, हमने डेट उसी को लिया है। 1-2 जगह अलग बुक पढ़ते हैं तो आप उसमें कुछ डिफर मिलेगा कहीं कहीं पे, एक आध डेट में, एक डेट में खास करके। तो खास करके ध्यान दीजिएगा, मेरा एकदम एक्यूरेट रहता है, ठीक है, एक्यूरेट पे हम काम करेंगे। तो ये टॉपिक एकदम इंपॉर्टेंट है, और जितने भी विद्रोह हुए हैं सब एक जगह कलेक्ट किया हुआ है। इस सब विद्रोह को आप बढ़िया से ध्यान में याद करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा ध्यान से। आगे एक विद्रोह है और उस विद्रोह का नाम है व्हील विद्रोह। व्हील विद्रोह कब हुआ था, ठीक है, व्हील विद्रोह कब हुआ था यहां पे देखेंगे। एक विद्रोह है जिसका नाम है व्हील विद्रोह, और इसको हम याद करवाते हैं, देखिए कैसे याद रखेंगे। यह विद्रोह हुआ था 1825 में, और सेवाराम ने इसकी अध्यक्षता की थी। अब देखिए एक बहुत बढ़िया आपको हम बात बताते हैं, आपने सबरी माता का नाम जरूर सुना होगा। किसका नाम? सबरी माता का नाम आपने जरूर सुना होगा, सबरी माता का नाम। अब देखिए जब आपने सबरी माता का नाम सुना होगा तो आपको एक आवश्यक सूचना बता दें कि सबरी माता जो थी वो वेल जनजाति की थी। और सबरी माता के बारे में आपको पता होगा कि सबरी माँ राम की प्रतीक्षा करते थे और उनके लिए रोज बैर रखते थे, चिक करके राम की सेवा करते थे, सेवा राम। एग्जैक्ट जब हमको ये पता चला, और सही में सबरी माता जो है, ऐसा नहीं कि हम पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, सच में सबरी माँ वील जनजाति की, आपको पता है ना कि जो जंगलों में रहते हैं वो जनजाति कहलाते हैं, तो सबरी माँ जंगल में रहती थी और वो वील जनजाति की थी, और हमेशा राम की सेवा में लगी रहती थी। और सबरी माँ राम जी के लिए हमेशा तोहफा रखती थी, फल फ्रूट्स रखा करती थी। तो तोहफा यानी कि तोहफा, टौ टौ में होगा 2 और फ से होगा 5, यानी कि हमेशा तोहफा रखती थी, याद रखेंगे। तोहफा, टौ 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 माने 2 और फ से 5, यानी कि सबरी माँ राम की सेवा हमेशा करती थी और राम के इंतजार में हमेशा रोज बैर रखती थी उनको तोहफा देने के लिए, तोहफा। अगला देखेंगे, राम मौसी विद्रोह 1822, और चित्तर सिंह ने इनकी अध्यक्षता की थी। याद कैसे रखेंगे, मेरी बात को समझना, देखिएगा ध्यान से। आपने सुना होगा कि बिल्ली को मौसी कहा जाता है, बिलाई मौसी, बिलाई मौसी। बिल्ली को क्या बोलते हैं? मौसी बोलते हैं। और बिल्ली का एक नेचर आप सब जानते हैं कि बिल्ली घर में रखे हुए दूध को चट कर जाती है। भैंस देखिए, 22 को समझेंगे भैंस, और भैंस का दूध रखा था, भैंस का दूध रखल था, और बिलाई मौसी क्या कर गई? पूरा चट कर गई, चट कर गई, चित्तर सिंह चट कर गई पूरा, यानी कि बिलाई मौसी क्या की? चट कर गई, ठीक है।
चलिए ध्यान से देखेंगे। तो यहां पे वेलटाम्पी हमने बता दिया, इधर भी वेलुटाम्पी, इधर भी वेलुटाम्पी, ये हाथों हाथ हो गया। तो आठों आठ, आठ को हम हमेशा हाथ बोलते हैं, याद रखिएगा, कुछ कीवर्ड मेरे हैं। भील विद्रोह के बारे में बताया कि भील जनजाति से सबरी माँ बिलोंग करती थी मेरे भाई, और ये सबरी माँ जो थी हमेशा राम की सेवा करती थी और उनके लिए तोहफा रखती थी, तोहफा। तो 2-5 हो जाएगा। रामौसी विद्रोह कैसे याद रखेंगे? रामौसी में एक वर्ड है मौसी, और यहां से एक बात आ जाएगा बिल्ली मौसी का, और बिल्ली मौसी हमेशा भैंस का, 22 को समझेंगे, भैंस, और भैंस के रखे हुए दूध को, कहीं दूध रखा हुआ था भैंस का, बिल्ली मौसी क्या कर गई? पूरा चट कर गई, जो चित्तर सिंह हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है प्रैक्टिस की बारी मेरे भाई। चलिए, मेन काम तो प्रैक्टिस ही है। आप प्रैक्टिस करेंगे, आप परफेक्ट बनेंगे, याद रखना, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। तो चलिए, हमने इसको कर दिया, ढक दिया है। अब देखते हैं हम लोग का ब्रेन कितना काम करता है। चलिए, हम लोग का ब्रेन कितना काम करेगा देखते हैं, आइए। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 विद्रोह और उनके अध्यक्ष। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका जवाब। पहला का जवाब कमेंट बॉक्स में जल्दी से अब दे देंगे। चलिए, कमेंट बॉक्स में पहला का जवाब आप जल्दी से दे देंगे। सन्यासी, आपको पता है कि सन्यासी के पास ना तो शर्ट होता है और ना तो शर्ट होता है और ना टी शर्ट होता है, ना शर्ट होगा ना टी शर्ट होगा, और ना उनके पास चलने को कार होगा, तो केना सरकार। ना शर्ट ना टी शर्ट और केना सरकार। जब आप फकीर बनेंगे तो आपका साथ छोड़ देगी, देखिए साथ छोड़ देगी, और आप मजनू बन के फिरोगे, तो मजनून सा। चुआरों के बारे में बता दे कि चोर आर नॉट अच्छे जन, 9 8 नॉट, नॉट अच्छे जन, देखिए नॉट अच्छे जन, दे आर दुर्जन, तो दुर्जन सिंह। पालीगारो विद्रोह में कहता है कि हम पालेंगे तो काटे वाला बाघ पालेंगे, ताकि हम योद्धा हैं, वीर आदमी हैं, हम काटे वाला बाघ पालेंगे, और नहीं तो नहीं पालेंगे, यानी कि नहीं तो नहीं पालेंगे। बेलुटाम्पी, इधर भी बेलुटाम्पी, इधर भी बेलुटाम्पी, ये तो हाथों हाथ हो गया, तो 8 8, हाथों हाथ, यानी कि 8 हो जाएगा, यहां पे ध्यान देंगे। भील विद्रोह आपको मैंने बताया कि सबरी माँ जो थी वो भील जनजाति से थी, और हमेशा सबरी माँ राम की सेवा, तो सेवक राम ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और याद ये रखना है कि सबरी माँ हमेशा राम के लिए तोहफा रखती थी, तोहफा, टौ से 2, फ से 5। रामौसी विद्रोह में मौसी है, और बिलाई मौसी क्या करती हैं कि दूध रखा हुआ था, किसका? भैंस का दूध रखा हुआ था, पूरा पी गई, चट कर गई, तो चित्तर सिंह। पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पागलपंथी विद्रोह 1825 में, और टीपू सिंह ने, देखो मेरे भाई, हमने बताया था 2-5 को तोहफा, क्या बताया था मैंने? तोहफा बताया था। तौ से हो जाएगा 2, अब फ से हो जाएगा 5। मान लीजिए आपको किसी ने तोहफा दिया, तोहफा में किसी ने आपको बंदूक दिया, तोहफा में किसी ने आपको मेरे भाई बंदूक दिया, और आपने क्या किया कि उसी को टिप दिया, उसी को गोली मार दिया। अब कोई अगर तोहफा आपको दे और अब उसी पे आप एक्सपेरिमेंट कर लो, तो लोग उसको पागल ना कहेंगे, यानी कि पागलपंथी हो गया। क्या पागलपंथी हो गया? किसी ने आपको तोहफा दिया बंदूक और आप उसी को टिप दिए, तो बेचारा मर ना जाएगा, ये पागलपंथी ना हो गया। वो आपका भलाई किया, आपको तोहफा में दिया, और आपने क्या किया? उसको गोली मार दिया। अब देखिए, अहोम विद्रोह 28 में, और गोमधर कुंवर ने इसकी अध्यक्षता करी थी। आसाम से याद कर, एकदम आराम से याद कर सकते हैं। देखिए, अहोम में एक वर्ड है होम, होम मतलब होता है घर, और गोमघर में भी देखिए यहां पे घर शब्द है, धर में घर, घर समझ लेंगे, होम मतलब भी घर, यहां भी गोमधर में घर। आदमी जो है घर, होम जो है अपना घर, प्यार से दोनों हाथों से बनाता है। 2 और 8 को हमने हमेशा हाथ कहा है मेरे भाई, याद रखना। यानी कि आदमी अपने दोनों हाथ से होम बनाता है, अपना प्यारा सा घर बनाता है, तो याद रखना, आसानी से याद रख सकते हैं। वहाबी आंदोलन 31 में, और सैयद अहमद टूटी मीर ने इसकी अध्यक्षता की थी। कैसे याद रखेंगे? अब बहुत पहले शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत पहले एक प्रचार आता था चाय का, वाह ताज,
चाय का नाम था वाह ताज। तबला वादक थे जाकिर हुसैन या पता नहीं क्या नाम था, देखिए तबला वादक का नाम था। वो प्रचार करते थे ताज चाय का। हम किसी चाय का प्रचार नहीं कर रहे हैं, समझाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तो वाह वाह ताज, और ताज क्या था? चाय था। एक टी क्या था मेरे भाई? तो एक टी, एक टी से इसमें एक टी शब्द आ रहा है, टी मतलब चाय, यानी कि चाय का प्रचार करते थे। वाह ताज क्या बोलता था? वाह ताज। यानी कि एक बार ऐसे भी याद रखिएगा ना, एक चाय है, चाय पीने के बाद क्या बोलते हैं? वाह बड़ा बढ़िया चाय बना है। सैयद अहमद तुत्ती मीर में देखिए टू टी है, टू टी, यानी कि यहां पे दू गो चाय के बात कह रहा है, दू चाय। टू टी मतलब, टू मतलब दू और टी मतलब चाय, तो यहां भी चाय है। अब एक टी, टी मतलब भी चाय होता है, और चाय अच्छा बना है तो क्या बोला है? वाह। थोड़ा सा कर सकते हैं आप। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो आपके घर आते हैं, जैसे आपके मौसा फूफा कोई रिलेशनशिप वाले, तो आपको फोन करते हैं कि बाबू हम घर आ रहे हैं, चाय बना के रखना, घर आ रहे हैं गोम घर। जब कोई आदमी आपके घर जाता है, गो गो मतलब जाना, कोई आदमी आपके घर जाएगा तो आपको पहले ही फोन कर देगा, कॉल कॉल कर देगा। क्या कर देगा? फोन करके कॉल कर देगा कि बाबू हम आ रहे हैं, मोबाइल पर फोन आ जाता है। अब एक चाय बना के रखना, एक टी। क्या बना के रखना? एक टी मतलब एक चाय बना के रखना, हम घर पे आ रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। अब इतना को पहले कर लीजिए जल्दी से। कोल आंदोलन, वहाबी आंदोलन, अहोम और पागलपंथी, चार गो हम सिर्फ 60 सेकेंड का आपको टाइम देते हैं, जल्दी से कीजिए। मात्र 60 सेकेंड का हम आपको समय देते हैं, और इस 60 सेकेंड में आपको जल्दी से रिवीजन कर लेना है। चलिए अब देखिए खांसी आंदोलन 1833 में, तीरथ सिंह। अच्छा एक बात बताइए, तीरथ सिंह में एक शब्द है तीर्थ, और बताइए कि तीर्थ यात्रा पे कौन जाता है? तीर्थ यात्रा पर कौन जाता है मेरे भाई? तो तीर्थ यात्रा पर बुजुर्ग लोग जाते हैं, जो बूढ़े हो जाते हैं। कौन जाते हैं? बुजुर्ग लोग जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, तीर्थ यात्रा पर बुजुर्ग लोग गए हैं तो खांसी उनको होगा, और जब खांसी होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर क्या बोलेगा कि 3-3 चम्मच 3 तूरी पीना है, 3-3 चम्मच 3 तूरी। खांसी हो गया है, तीर्थ यात्रा पर घूमने चल जाते हैं, बताइए अभी ठंडा के दिन में तीर्थ यात्रा करना चाहिए? खांसी हो ना गया, कोई बात नहीं, लीजिए 3-3 चम्मच सुबह दोपहर या शाम, तीनों टाइम पी लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको एकदम मैनुअली दिमाग में सेट रखिएगा। अगर आप ये सोचिएगा कि आप बहुत विद्वान हैं, बहादुर हैं, रट के कर लेंगे, भाई साहब रिक्शा चला करके भी मेहनत किया जाता है, तो रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा नहीं कमा पाता। इसलिए रिक्शा चालक जैसा मेहनत नहीं करना है। वे बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, उनको जीवन में बहुत मेहनत करना पड़ता है। पढ़ाई भी वैसे ही है, पढ़ाई में आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा मेहनत करना चाहते हो, ठीक है। आपको हम बता दें कि एप्लीकेशन पर इसका पीडीएफ हम डाल दिए हैं। 5 चैप्टर का बुकलेट एक ही बार में चला गया है। उस बुकलेट को निकालिएगा, 5 चैप्टर का, जो अभी एक पढ़ा दिए हैं उसका, जो पढ़ा रहे हैं उसका, जो आगे 3 चैप्टर पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ एप्लीकेशन पे डाला गया है, एप्लीकेशन पर। चलिए अब देखिए फराइजी आंदोलन 38 में, और सरियातुल्ला टुटू मियां ने इसकी अध्यक्षता की थी। कैसे इसको याद रखेंगे, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने फर्जी काम कर दिया, फराइजी में लग रहा है ना फर्जी, फर्जी काम कैसे कर दिया कि वो दुद्दू को दूदू को सर्टिफिकेट बनवा लिया था, दूदू को आधार कार्ड। देखिए सरियातुल्ला टुट्टू मियां, टूटू माने दूदू को कुछ आधार कार्ड उस आदमी ने बनवा लिया था। मान लीजिए आपके पास 2 गो आधार कार्ड है, 2 गो सर्टिफिकेट है, मतलब आप गलत है, एक ही को ना होना चाहिए। तो
तो यहां पे अब वो फर्जी काम किया है तो पुलिस वाला उनको पकड़ेगा ना जी। पुलिस वाला आरती तो उतारेगा नहीं, आरती उतारेगा, आरती, आरती, लग रहा है आरती। क्या बोलेगा? सरिया तुल्ला, सरिया, सरिया समझते हो, लोहा के रड को सरिया कहा जाता है। और सरिया से टुट्टू मियां दूदू को जो कांड किया है ना, फर्जी काम ना है, दूदू को सर्टिफिकेट बनवाना, दूदू को फर्जी काम है, तो पुलिस उनका बढ़िया से आरती उतारेगा। क्या करेगा? आरती उतारेगा, सरिया से कुटाई करेगा उनका, सरिया से। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे, ढकेंगे और इसकी हम लोग क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं हम इसको कैसे कर पाते हैं। एकदम ध्यान से प्रैक्टिस पर ध्यान देना है, क्योंकि अगर इस प्रकार से आपका स्पीड याद रखने का नहीं रहेगा मेरे भाई, जीएस समंदर है। आप रट के करना चाहोगे, स्वागत है आपका, आप करो, पर यही है बेवकूफ बन करके 5 साल पढ़ने से बढ़िया है होशियार बन के 6 महीना पढ़ लीजिए। और ये जो महाकुंभ रिजल्ट निकलने वैकेंसी का आया हुआ है, इसका लाभ उठाइए। अभी नीतीश जी बहुत मेहरबान है बिहार पर, तो आप लोग भी इसका फायदा उठाइए। रटते रहना कोई बेवकूफी वाला काम है, कोई होशियारी का काम नहीं है। चलिए चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए। चलिए, पागलपंथी विद्रोह। अब सोचो पागलपंथी विद्रोह क्यों कहा जा रहा होगा? यानी कि किसी ने उसको तोहफा दिया, तोहफा, तोहफा में कुछ बंदूक दिया और उसी को टिप दिया। तो देखिए यहां पे तोहफा दिया 25 और उसी को टिप दिया तो टीपू। अहोम विद्रोह, अहोम में यहां पे होम है, होम मतलब घर होता है। आदमी अपना घर जो है प्यार से दोनों हाथ से बनाता है, 2 8 दोनों हाथ हो गया। और यहां भी घर होगा, देखिए इधर भी घम होगा, गोम घर में घर है। वाह, मतलब अच्छा कुछ लगा होगा। क्या अच्छा लगा भाई? तो यहाँ पे चाय लगा, अच्छा एक टी अच्छा लगा। वाह भाई बड़ा बढ़िया चाय बना हुआ है, एक टी, एक नंबर का चाय है। यहाँ पे देखिए टूटी मिर हो जाएगा, यहाँ भी टू टी है, टू टी, यानी कि 2 गो चाय की बात यहां से रिलेट कर लोगे एकदम आसानी से हो जाएगा। कॉल करते हैं, फोन करके हम लोग कहते हैं कि भाई एगो चाय बना के रखना, एक टी बना के रखना। कब? जब कोई आदमी आपके घर जाता है तब। गो घर, देखिए गोम घर में गो है, घर जाएगा तब। जब खांसी होता है आदमी को, खांसी कब होता है? पहली बात कि बुजुर्गों को खांसी ज्यादा होता है, बुजुर्ग लोग तीर्थ यात्रा पे ज्यादा जाते हैं तो तीर्थ सी। डॉक्टर क्या बोलता है उनको कि लीजिए 3 3 खुराक 3 बार पीना है, 3 3 खुराक 3 बार पीना है। अगला है फर्जी। अब कोई आदमी फर्जी काम करेगा तो पुलिस उसका बढ़िया से आरती उतारेगा, आरती। काहे? फर्जी काम का मतलब दूदू को सर्टिफिकेट बनवा लिया था, तो देखिए टू दूदू को हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नील आंदोलन 1854 में और तिरुत सिंह ने इसकी अध्यक्षता की थी। बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, देखिए कैसे, सुनिएगा ध्यान से। जैसे आपने नील का डब्बा देखा होगा, नील का डिब्बा, ऐसे नील का डब्बा रहता है, ये डब्बा है नील का, ठीक है, ये ढक्कन है। याद कीजिए नील के डब्बा में से नील निकालने के लिए इसमें एक छेद किया जाता है सुई के माध्यम से। अब यहां पे सुई नहीं है, यहां पे तीर है, तो कोई बात नहीं, तीर से भी छेदा हो जाएगा। अब इसको छेद करेंगे, जैसे टायर, साइकिल आप चलाते हैं या बाइक चलाते हैं तो उसमें कभी कभी स्क्रू या आप देखे होंगे कांटी गड़ जाता है, तो उससे आपका टायर साइकिल का या बाइक का पंचर हो जाता है। तो यहां भी इस डब्बा में अगर हम तीर को भोंकेंगे, तीर को डालेंगे, ये भी पंचर होगा। पंचर, 5 4 लग रहा है पंचर। यानी कि नील के डब्बा में, इस नील के डब्बा में मान लो ये नील का डब्बा था और इस नील के डब्बा में हमने एक तीर घुसा दिया, तो जाहिर सी बात है छेद हो गया, मतलब पंचर हो गया, पंचर। तीर घुसा दिया तो क्या हो गया मेरे भाई? पंचर हो गया। बताइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को एक बार अच्छे से समझना है, फिर इसको भगा के स्पीड में देख लीजिएगा। और एप्लीकेशन पर से आपको बता दें कि ये मॉडर्न हिस्ट्री का बैच है, और मॉडर्न हिस्ट्री की बैच की बात करें तो थोड़ा सा हम आपको एक जानकारी दे दें। बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस,
बीपीएससी प्रशासनिक, बीपीएससी शिक्षक भर्ती, सबके लिए बैच बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र 149 रुपए में ये बैच हमने लॉन्च किया है। और ये बैच आपको मिलेगा कहां? तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर। यह बैच आपको 149 रुपया में, जब आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उस एप्लीकेशन में जाने के बाद आप टारगेट में जाएंगे, टारगेट लिखा हुआ मिलेगा वहां पे, फाउंडेशन टारगेट सब लिखा हुआ मिलेगा। टारगेट में जाएंगे तो आपको ये बैच मिल जाएगा, 149 रुपए में परचेज कर लेंगे, एप्लीकेशन आपको एक्टिव हो जाएगा, वहीं पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा और पूरा वीडियो का सीरीज मिल जाएगा। पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को हम इसी प्रकार से याद करवाएंगे। तो चलिए अब पढ़ाई की बात करते हैं। तो नील आंदोलन हमने बता दिया कि नील की बात अगर करें तो नील के डब्बा में, एकदम सोच के देखो, हम लोग ऐसा ही करते हैं। नील के डब्बा में से अगर हमको नील निकालना है तो उसमें सुई वगैरह से छेद करते हैं, नील बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे तीर है, सुई के जगह पर तीर से हम उसको छेदा करेंगे तो पंचर हो जाएगा, 5 4 मतलब पंचर। संथाल आंदोलन 56 में हुआ था और सिद्धू कानू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। कैसे याद रखेंगे? संथाल में एक शब्द यहां पे आपको मिलेगा थाल। अब मुझे एक बात बताना, सिद्धू कानू में समझ लीजिए साधु है, कोई अगर साधु व्यक्ति, योगी, विद्वान, साधु, ऋषि मुनि अगर आपके घर पर आएंगे तो आप उनको भोजन कराएंगे ना। तो यहाँ पे 56 प्रकार का भोग थाल में लगा करके, 56 तरह का भोग हम थाल में लगा करके किसके सामने रखेंगे? साधु जी के सामने रखेंगे। तो यहां से हम इसको आराम से याद कर सकते हैं। ध्यान देंगे, मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा, इधर भी मुंडा और इधर भी मुंडा, यानी कि अगर हम यहां पे खड़ा हैं, देखिए इधर भी मुंडा, इधर भी मुंडा, इधर भी मुंडा, इधर भी मुंडा, यानी कि इस मुंडा को हम इधर इधर कर रहे हैं तो लग रहा है कि ना ना कह रहे हैं। देखिए ना 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 ना, हम यहाँ पे खड़ा होकर के अब ऐसे करेंगे, पढ़ेंगे, यहां भी मुंडा, यहां भी मुंडा, मेरे मेरे सर पर ध्यान दीजिए, यहां भी मुंडा, यहां भी मुंडा, यहां भी मुंडा, यहां भी मुंडा, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा ने, इधर भी मुंडा, इधर भी मुंडा। जब मुड़ी ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो लग रहा है कि हम ये कहना चाहते हैं कि ना ना ना, यानी कि ना ना। पाइका विद्रोह 1817 में बख्शी जगबंधु ने, बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। यानी एक बात मुझे बताना, आज के समय में अगर आप किसी को पैसा देते हो या किसी से पैसा लेते हो, जनरली जब आपका वक्त खराब होता है तो आप किसी से मदद लेते हो, और पैसे के वजह से 99% रिश्ता खराब होता है। ये एक सामाजिक बात हम बता रहे हैं आपको, पैसे के वजह से रिश्ते खराब हो जाते हैं, बड़ा बनाया रिश्ता। तो और पैसे की जरूरत भी जिंदगी में लोगों को है। मान लो आपने किसी को पैसा दे दिया और वो व्यक्ति आपको नहीं लौटा रहा है, तो या तो उसकी मजबूरी होगी कि उसके पास नहीं होगा। तो लोग क्या करते हैं, आवेश में आ जाते हैं, बोलते हैं कि तुम सुन सुन, पाई पाई वसूल लेंगे, आज से तू हमारा शत्रु हो गया, शत्रु दुश्मन हो गया, तो अब बख्शेंगे नहीं हम, समझ गया ना, तुमको छोड़ेंगे नहीं। यानी कि पैसे के चक्कर में आदमी एक दूसरे का शत्रु हो जाता है, दुश्मन हो जाता है। शत्रु को 17 समझेंगे, 17 मतलब शत्रु। और पाई पाई वसूल लेंगे, तोरा बख्शेंगे नहीं, तोरा छोड़ेंगे नहीं, आराम से कर सकते हैं। यानी कि कोशिश यह करना है कि आप जो रियल चीज होता है ना, उससे आप इसको पढ़ने की आदत डालोगे ना, तो आपको एक बार में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, नील विद्रोह 2 बार हुआ था। एक नील विद्रोह हुआ था 54 में, एक हुआ था 59 में। अब देखिए नील आंदोलन कैसे याद रखेंगे फिर से, तो आपको पता होना चाहिए कि नील नील का इस्तेमाल हम लोग कलम में भी करते हैं। कलम, कलम स्याही भरा जाता है ना, नील कलर का इंक, इंक देखे होंगे आप, पेन, पेन में भी नील डाला जाता है। पेन में, पेन देखिए, पेन, पेन मतलब कलम होता है, पे, प से 5 और 9 से 9, पेन में भी पेन, पे, 9 से 9, पेन में भी क्या डालते हैं? नील डालते हैं। और देखिए दिगंबर में अंबर है, अंबर मतलब होता है आकाश, अंबर मतलब क्या होता है? अंबर, अंबर मतलब क्या होता है? आकाश। और आकाश कैसा होता है? तो मेरे भाई नीला रंग का होता है। आकाश कैसा होता है? नीला रंग का होता है। हम 1 मिनट का समय देंगे, ईमानदारी से जो सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं ना, एकदम एक बार इसको रिलेट कर लीजिए और फिर हम ढक के प्रैक्टिस कराएंगे। जल्दी कीजिए। जल्दी से कीजिए। और आपको बता दे
कि जो भी टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं सारा विद्रोह एकदम विस्तार से पढ़ाएंगे। नील विद्रोह क्या था, पावना विद्रोह क्या था, कुका आंदोलन क्या था, पाइका विद्रोह क्या था, नहीं समझे? अभी इसको एकदम दिमाग में रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट यहां से आता है, कब हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। मेन चीज को पहले कवर करेंगे। आया बात समझ में? जो मेन चीज है उसको हम लोग पहले कवर करेंगे, जिससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। हम लोग का टारगेट है कि पहले उसको याद किया जाए। देख लिए आप लोग। चलिए, अब तीन ठो और बचा है इस स्लाइड में, इन तीनों को ध्यान से पढ़ना है। अगला कहता है पावना विद्रोह 73 में हुआ था और ईशान चंद्र राय ने इसकी अध्यक्षता की थी। देखिए इसको आराम से हम कैसे याद करेंगे, बहुत आराम से देखिएगा ध्यान से। पावना में लग रहा है कि पवन, पवन पवन मतलब हवा। आपने सुना होगा पवन सूत हनुमान की जय, पवन सूत हनुमान की जय। हनुमान जी को पवन सूत भी कहते हैं, हनुमान जी को, बजरंग बली को। तो हनुमान जी के पास शक्ति है, शक्ति, 7 3 यानी कि शक्ति क्या है, शक्ति है। और आपको पता होना चाहिए हनुमान जी किसके सेवक है, रामचंद्र के। ईशान चंद्र में चंद्र शब्द आ रहा है, सिया बलराम चंद्र की जय, चंद्र यानी कि रामचंद्र के हनुमान जी क्या है, भक्त हैं, और हनुमान जी के पास विशेष शक्ति है, शक्ति, 7 3 यानी शक्ति है। आइए अगला है कुका आंदोलन। अब देखो इसका डेट किसी को नहीं पता है, इसलिए इस जगह को छोड़ दिया जाता है। आया बात समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझेंगे। याद रखिएगा नील विद्रोह 2 बार हुआ था, लेकिन एक की अध्यक्षता किसने की थी, दिगंबर ने की थी। और जो सबसे पहले नील आंदोलन हुआ था इसकी अध्यक्षता तिरुत्सी ने किया था। ठीक है, अब देखिए कुका आंदोलन कैसे याद रखेंगे। कुका को समझेंगे काका, काका मतलब होता है चाचा। आप कहोगे काका मतलब चाचा कैसे होता है? हमने एक बार गाना सुना था, क्या गाना सुना था? कि एक बच्चा जो है वो गाना गाता है कि चाचा हो हमरा के घरे पहुंचाई द, बानी भुलाइल तनी रहिया बताई द। तो यहां पे क्या बोलता है, काका हो हमरा के घरे पहुंचाई द, बानी भुलाइल तनी रहिया बताई द, ना जानी गौवा के नाम ये गो, काली माई बड़े हमरा गाँव हो ये गो। तो काका हो हमरा के घरे पहुंचाई दा, काका यानी कि काका चाचा को बोला जाता है। और आप सबको पता है कि चाचा, जैसे गांधी जी को हम लोग बापू कहते हैं, बापू। आपको पता होगा गांधी जी को बापू किसने कहा था, राजकुमार शुक्ल ने कहा था। सुभाष रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। आया बात समझ में? तो इसी प्रकार से कुका को काका, काका को चाचा कहते हैं, और चाचा की उपाधि किसको, जवाहरलाल नेहरू को। देखिए जवाहर, भगत जवाहर में जवाहर शब्द आ रहा है, यानी कि जवाहर को आया बात समझ में? यहां पे काका को हम लोग चाचा कहते हैं, और चाचा किसकी उपाधि दिया गया है, जवाहरलाल को। तो यहां से भगत जवाहर मल। अब इसको हम ढकेंगे, और ढक करके आपको इसका प्रैक्टिस करना है और देखना है आप इसमें कितना अच्छा कर पाते हैं, आप इसमें कितना परफेक्ट कर पाते हैं, इसको देखना है। ठीक है ना, आपको इसमें परफेक्ट काम करना है। चलिए चलिए आप देखते हैं इसको आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इधर हमने अध्यक्ष को भी ढक दिया, और आपको अब एकदम दिमाग अपना एकदम एक्टिव रखना है। ठीक है, चलिए ये मॉडर्न हिस्ट्री का ऐसा बहुत लीड रोल वाला टॉपिक्स है, जल्दी किसी को याद नहीं होता। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नील आंदोलन, आपको मैंने क्या बताया कि अगर किसी भी डब्बा से नील निकालना है तो उस नील के डब्बा में छेद करना पड़ेगा। अब छेद करने के लिए सुई नहीं, यहां पे तीर है, तो तिरुत्सी हो जाएगा। देखिए यहां पे तीर शब्द है, तीर से पंचर कर देंगे तो 5 4 पंचर, 5 4 पंचर हो जाएगा। संथाल विद्रोह में एक शब्द है थाल।
और हम लोग थाल में 56 प्रकार का भोग लगाएंगे और किसको खिलाएंगे? साधु जी को खिलाएंगे। तो सिद्धू कान्हू हो जाएगा यहाँ पे। क्या हो जाएगा? सिद्धू कान्हू हो जाएगा यहाँ पे। मुंडा विद्रोह, यहां भी मुंडा है, इधर भी बिरसा मुंडा है, और मुंडा को ऐसे ऐसे करते हैं तो क्या होता है? ना ना ना, नौ नौ हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नौ नौ हो जाएगा। पाई पाई वसूलेंगे, तुमको बख्शेंगे नहीं, बख्शी छोड़ेंगे नहीं तुमको, तुम आज से मेरा शत्रु हो गया है, दुश्मन हो गया है। नील आंदोलन, फिर नील, आपको पता है कि नील का इस्तेमाल इंक के रूप में भी कलम में किया जाता है, पेन में किया जाता है। तो पेन, पेन, पेन मतलब कलम। तो प से 5 और 9 से 9, पेन। और आकाश का, अंबर का भी रंग नीला होता है, दिगंबर में अंबर है। पवन विद्रोह, पावना विद्रोह की बात करें तो इसमें एक शब्द है पवन, पवन सुत हनुमान कीजिए। हनुमान जी के पास शक्ति है 7 3, और एक किसके भक्त हैं तो आपको बता दें, चंद्र के। तो यहां से ईशान चंद्र, रामचंद्र के भक्त हैं। कुका की अगर हम बात करें, कुका की बात करें तो काका को चाचा कहते हैं, और यहां पे ध्यान से देखिएगा जवाहरलाल नेहरू को भी चाचा की उपाधि दिया गया है। उम्मीद करते हैं स्लाइड भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब बहुत कम ही बचा है, एक स्लाइड बचा है, इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव में देखते हैं आपका सही कितना होता है, एक भी ऑब्जेक्टिव गलत नहीं बनाना है, ठीक है ना। चलिए, राम पाओ विद्रोह 79 सीताराम, देखिए इसको याद कैसे करेंगे। राम पाओ यानी कि राम जी जो हैं वो कहते हैं, राम जी पाते हैं क्या? पाओ। तो राम जी से पता है ना कि सीता मां बिछड़ गई थी। अब राम पाएंगे सीता मां को, तो देखिए दोनों का नाम एक साथ लेंगे, सीताराम, क्योंकि राम, राम पाओ, राम किसको पाएंगे? सीता मां को, चूंकि सीता मां का हरण कौन किया था? रावण। अब रावण बर्बाद होगा, राम छोड़ेंगे नहीं, उनासी, उसको नाश देंगे, उनासी यानी कि वो नसा जाएगा, पूरा उसका लंका बर्बाद होगा। राम पाएंगे, जरूर सीता मां को पाएंगे, रावण का यह नाश होगा, उनासी, और अंत में सीताराम एक हो जाते हैं। ताना भगत आंदोलन और जतरा भगत याद कैसे रखेंगे? देखिए ताना भगत में एगो शब्द है भागता, भागता, भागता माने भाग रहा है। जतरा भगत में देखिए यहां पे लग रहा है कि जातड़, जातड़ हो। अब कोई आदमी जा रहा है तो पैर से जाएगा, कोई आदमी भाग रहा है, भागेगा चाहे जाएगा, दोनों कंडीशन में पैर का यूज करेगा। यानी कि भागत माने भाग रहा है, या जातर, यहां भी भागत है, जाना या भागना एक ही बात हुआ। आदमी जाएगा या भागेगा अपने पैर से। फुटीन, देखिए फुटीन में फुटीन है, फुटीन, और फिर से मैं बता दूं फुटीन, और यहां पे मेरे भाई फुटीन। अब फुटीन में एक शब्द आपको दिखाई देगा फुट, फुट मतलब क्या होता है? पैर। अब पैरे से आदमी जाएगा, जातर चाहे भागत, तो कौची से भागेगा चाहे जाएगा? फुट से, फुट मतलब पैर होता है। अब यहां पे तेभागा आंदोलन 46 में कंपाराम ने, कभी आपने करंट पानी खेला है बचपन में? जब आप करंट पानी खेले होंगे, जब आप करंट पानी खेले होंगे बचपन में मेरे भाई, तो वहां पे क्या प्रोसेस रहता था? एक लड़का चोर बनता था, अगला को छूता था, फिर वो चोर बनता था, यानी करंट पानी उसको कहते थे। यानी क्या करते थे? आप किसी को छू लेंगे, 44, 44, 44, यानी कि हम किसी को छूते थे और छू करके और भागते थे, तेज भागते थे, ते भागा, किसी को छुए और तेज भाग गए। अब जिसको छुएंगे वो क्या हो जाएगा? उसको करंट लग जाएगा। और जैसे आपको पता है ना कि करंट लगने के बाद आदमी कप जाता है, रियली में जाना, इलेक्ट्रिसिटी के बोर्ड में लाइन हाथ डालना, डाल मत देना, पर इलेक्ट्रिसिटी का जब करंट लगता है तो आदमी कपा देता है, कंपाराम में कपा देगा। यानी कि जब हम गेम खेलते हैं करंट पानी, तो हम किसी को छू के भाग जाते हैं, तेज भागते हैं, यानी कि चोर हो जाता है, यानी कि करंट लग जाता है। और रियली में जब किसी को करंट लगेगा तो कंप जाएगा, पूरा शरीर कंपाराम। चलिए, तेलंगाना आंदोलन। अब देखिए तेल लगाना, अब किसी को तेल लगावेगा तो उसको छूना पड़ेगा ना शरीर को, 44, फिर यहां भी छू रहा है। अब भाई साहब अगर आपके शरीर में तेल कोई लगाएगा तो आपके शरीर को छुएगा ना, 44। इसके अध्यक्ष का पता नहीं है, मतलब है ही नहीं अध्यक्ष, पता ही चला नहीं कि कौन था। दक्कन विद्रोह, अब यहां पे कह रहा है कि दा कान,
जैसे मान लीजिए पूरा भीड़ लगा हुआ है और उस भीड़ में से किसी एक व्यक्ति को आप कुछ विशेष बात बुलाना कहना चाहते हैं उसके काम में। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। बहुत भीड़ है और उस भीड़ में से किसी एक व्यक्ति को आप कुछ उसके कान में कहना चाहते हैं। आप उसको अलग बुलाइएगा ना, इधर आओ इधर आओ, सुनो सुनो सुनो, तनी कान दो, कान में वो बात कहते हैं द कान। अब बात आप उसी के कान में कहना चाहते हैं, यानी कि आप उतना भीड़ में से उसी व्यक्ति को बात बताना चाहते थे, मतलब वो आपका चहेता व्यक्ति था, आप उसको चाहते थे। चाहतर, देखिए चाहतर, 74 को मतलब क्या कहेंगे, चाहतर, यानी कि आप उसको चाहते थे। आपने क्या बोला, तनी कानवा दो, द कान, कान में वो बात कहब हो, तोरे कहब कोई करना बताइब, यानी आप उसको चाहते होंगे। मोपला विद्रोह 1920 में अली मुसलियार, लग रहा है कि मोपला माने मो मतलब मेरे को पाला, किसी व्यक्ति ने कह रहा है, कोई व्यक्ति कह रहा है कि अरे मेरे को पाला, लेकिन कैसे पाला भाई, हमको जहर पिला के पाला। 20 मतलब क्या होता है, 20 मतलब होता है जहर। मेरे को जरूर पाला लेकिन जहर पिला के पाला। जहर में क्या दिया, तो अले यार हमरा मूस खिला दिया। मूस समझते हैं ना, चूहा को मूस कहते हैं, चूहा को क्या कहते हैं, मूस कहते हैं। तो ध्यान देंगे, अरे मेरे को तो पाला, मो पाला, लेकिन जहर पिला के, विष पिला के मेरे को पाला यार, हमको मूस खिला दिया। तो जल्दी से इसको देखिए और अब इसको हम ढकेंगे। अब एमसीक्यू आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू करना बहुत जरूरी है मेरे भाई। एमसीक्यू नहीं करेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। अभी तुरंत एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं और एमसीक्यू के बाद ही हम इस चैप्टर को पूरा स्ट्रांग समझेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको ढकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ढकने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि हम इसको कर पाते हैं कि नहीं। एक बार ढंग से इसको वीडियो को और अच्छे से देख लेना है ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए डेट और साथ साथ हम क्या करेंगे मेरे भाई, तो डेट के साथ साथ हम इसके अध्यक्ष को भी ढकेंगे। चलिए प्रैक्टिस करते रहना है, छोड़ना नहीं है। प्रैक्टिस छोड़ोगे तो फिर भूलने लगोगे आप। चलिए राम पाएंगे, राम पाओ भाई साहब, राम पाएंगे किसको, सीता माँ को। तो इधर नाम क्या हो जाएगा, सीताराम हो जाएगा। देखिए राम से सीता माँ अलग हो गई थी, लेकिन राम पाएंगे किसको, राम पाएंगे सीता माँ को, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे, सीताराम हो गया। अब जब सीता माँ को पाएंगे तो बीच में रावण का नाश होगा, उनासी, उनाश हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन, अब यहां पे क्या लग रहा है, भागत माने जा रहा है, तो यहां पे देखिए जाना, जतरा, जातड़ा, कैसे जातड़ा हो, तो पैर से, फुट से, फुटिन हो जाएगा, फुटिन हो जाएगा। ते भागा आंदोलन, अब यहां पे तेज भाग रहा है, यानी किसी को छू के तेज भाग रहा है, 44, 44। अब उस अगला को क्या लग जाएगा, करंट लग जाएगा तो कपा देगा, तो कंपारामसी, क्या होगा, कंपारामसी। तेल लगाना, अब किसी को तेल लगाएगा कोई आदमी, तो जाहिर सी बात है उस आदमी को तेल लगाएगा तो क्या करेगा, छुएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 44। द कान, अब किसी विशेष आदमी को कह रहा है कि कानवा दाना, यानी कि उसको चाहता होगा, तो 74। मोपला, यानी कह रहा है कि मेरे को पाला। अब भाई साहब अब किसी को पाला गया है तो क्या देके पाला गया है, 20 जहर देके पाला गया है। जहर में क्या दिया गया है, तो उसको चूहा खिला दिया गया, मरल, मूस खिला दिया गया है। देखिए मूस, मूस मतलब चूहा होता है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए एमसीक्यू पर, ए मॉडर्न हिस्ट्री, ये डेमो के फॉर्म में आपको ये दिया जा रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को हम इसी प्रकार से याद करेंगे और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि पूरे मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ाने के दरमियान में हम आपको 500 प्लस एमसीक्यू करवाएंगे। क्या करवाएंगे, 500 प्लस एमसीक्यू करवाएंगे मेरे भाई, और पूरा याद करवाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री। याद रखिएगा, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह चैनल पर, यह एप्लीकेशन पर, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाना है, वहां पे टारगेट लिखा हुआ मिलेगा, वहीं पे आपको ये बैच मिल जाएगा। ज्वाइन करके और क्लास स्टार्ट कर देंगे। ये दूसरा डेमो क्लास आपका चल रहा था। नील विद्रोह कब हुआ बताइए, नील विद्रोह 2 बार हुआ। कब हुआ, एक बार 5-4 में हुआ, एक बार कब हुआ, एक बार 5-4 में हुआ और एक बार 5-9 में हुआ। तो एक में से कौन मिल रहा है, देखिए 5-4 मिल रहा है, तो पंचर हो जाएगा। सन्यासी विद्रोह कब हुआ,
आपको पता होना चाहिए कि सन्यासी के पास ना तो चलने के कार होता है, ना तो पहनने को शर्ट होता है, ना टी शर्ट। देखिए टी शर्ट आ गया। फराजी, फर्जी काम कर रहा है तो पुलिस उसका बढ़िया से आरती उतारेगी। राम पाओ, राम जब पाएंगे तो बीच में रावण का नाश होगा, उनासी। चुआर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? आपको बताए थे कि चोर आर नॉट अच्छे जन, दे आर दुर्जन, दुर्जन सिंह ने किया था। भील विद्रोह, आपको बताया थे कि सबरी मां भील जनजाति से थी और राम के लिए हमेशा तोहफा रखती थी, 25 तोहफा हो जाएगा। रामौसी विद्रोह, मौसी बिलाई मौसी और भैंस के दूध चट कर जाती है, 22, 22 को हम समझेंगे भैंस। फकीर, आपको पता है फकीर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, जैसी फकीर बनोगे साथ छोड़ देगी, आप मजनू बनते रह जाओगे, मजनून सा। खांसी विद्रोह कब हुआ था? खांसी विद्रोह तीरथ सिंह ने किया था। जब कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पे जाता है, बुजुर्ग लोग जाते हैं तो खांसी हो जाता है। डॉक्टर कहता है कि 3-3 चम्मच 3 बार पीना है, 3-3 चम्मच 3 बार। चुआर विद्रोह कब हुआ था? चोर आर नॉट अच्छे जन, दे आर दुर्जन। पाई पाई वसूल लेंगे, नेतृत्वकर्ता और बताए थे पाई पाई वसूल लेंगे, तुमको बख्शेंगे नहीं, तो बक्सी ने किया था। इसमें कोई नहीं बक्सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मतलब इनमें से कोई नहीं। ताना भगत, भागता, भाग रहा है मतलब जा रहा है, कौची से जाएगा? फुट से जाएगा, फुट मतलब पैर होता है, फुट इन। भील विद्रोह, भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता आपको पता है ना, भील विद्रोह से सबरी माता थी और राम जी की सेवा करती थी, सेवक राम। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? थाल में 56 तरह का भोग लगा के रखेंगे साधु जी के लिए, सिद्धू कानू। और मॉडर्न हिस्ट्री जो आप अभी पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये आधुनिक भारत का इतिहास का वीडियो चल रहा है और ये बैच हमारा आप परचेज कर सकते हैं। चलिए, पालीगारो विद्रोह कैसे याद रखेंगे, मेरी बात सुनिएगा। कहता है कि पालेंगे तो कांटे वाला बाघ पालेंगे, कट्टा वामन, नहीं तो नहीं पालेंगे। पागलपंथी काहे किया था? उसको तोहफा मिला था 25 और उसी से किसी को गोली मार के टिप दिया था। पालीगारो विद्रोह कब हुआ था? पालेंगे तो कांटे वाला बाघ पालेंगे, नहीं तो नहीं पालेंगे। बेला टाम्पी, इधर भी बेलू टाम्पी, इधर भी बेलू टाम्पी, हाथों हाथ हो गया, 8-8 माने हाथों हाथ हो गया। वाह, एक चाय पिया एक टी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आया। राम पाओ विद्रोह, राम पाते हैं, सीता राम एक साथ हो जाते हैं। फकीर विद्रोह, साथ छोड़ देगी, फकीर बन जाओगे, फकीर बनोगे तो आपका साथ छोड़ देगी। अहोम विद्रोह के नेतृत्वकर्ता क्या है? तो यहां पे देखिए, यहां भी होम मतलब घर, यहां भी घर है। कोल, कोल करते हैं घर पे कि एक चाय बना के रखना, एक टी। थाल में 56 रंग का भोग लगा के रखते हैं, किसके लिए? सिद्धू कानू के लिए। पागलपंथी, टीपू, ये सब अभी तुरंत याद करवाए हैं। मुंडा, 9-9। अहोम विद्रोह, अहोम यानी कि दोनों हाथ से हम लोग अपना घर बनाते हैं, होम मतलब घर होता है। पवन, पवन पुत्र हनुमान, शक्ति उनके पास है, शाक्तीन, शक्ति। सन्यासी के पास ना तो पहनने के कपड़ा होता है, ना चलने को कार होता है, केना सरकार। मोपला कैसे पाला? जहर पिला के पाला, 20। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जिनको मॉडर्न में प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल बेहिचक बैच को परचेज कर लेंगे। मात्र 149 रुपया में बैच है, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का सफर हम लोग ऐसे तय कर लेंगे और आपको बहुत मजा आएगा। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।